सिर्फ 1 चम्मच रोज़ाना और आपकी हड्डियां हो जाएंगी फौलाद की तरह मजबूत, पट्ठे होंगे इंतहाई ताकतवर और हर तरह की जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करेगा ये पाउडर। जल्दी अगर आप थक जाते हैं, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, बीमारियां आपके ऊपर जल्दी हमला करती हैं, आपके जिस्म की इम्यूनिटी कम है, खून की कमी है, जोड़ों पट्टों में दर्द रहता है, ये ख़ास तौर पे जब आप 40 से 50 साल की उम्र के ऊपर हो जाते हैं तो हड्डियों और पट्टों की कमज़ोरी आम होने लगती है। दर्द आपके हड्डियों पट्टों के ख़त्म नहीं होते। हड्डियों और पट्टों के दर्द को ख़त्म करने के लिए और 50 साल की उम्र में आपको 25 साल जैसा जवान बना देने वाला ये पाउडर है। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्दो, ख़वातीन सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार आपने बना लेना है ये पाउडर और फिर रोज़ाना आपने 1 चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। हर तरह की जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करेगा। शुगर के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो जल्दी थक जाते हैं, जिस्मानी कमज़ोरी जिनको जल्दी होती है, एसाबी कमज़ोरी हो जाती है, पाँव में टांगों में दर्द रहता है, घुटनों जोड़ों में दर्द रहता है, सभी शिकायत को दूर करेगा और आपके जिस्म को ऐसे रिचार्ज कर देगा ये पाउडर जैसे 20 से 25 साल के जवान आदमी या खातून हैं आप। तो चलिए देखते हैं जी कैसे बनाना है इस पाउडर को और कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस पाउडर को बनाने के लिए पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स जिनको कहते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। अलसी के बीज के अंदर बहुत ही ताकत है, मछली से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं ये। इनके अंदर फाइबर है, ओमेगा 3 है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। शुगर के मरीज़ भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अलसी के बीज आपने 50 ग्राम लेने हैं। तो आज की इस रेमेडी का पहला इंग्रेडिएंट है हमारा अलसी के बीज 50 ग्राम। दूसरा इंग्रेडिएंट है जी हमारा बादाम, जो कि आपने 50 ग्राम ही लेने हैं। दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, आप सभी जानते हैं। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ इससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, जिस्म को भी ताकत मिलेगी, आयरन का लेवल भी पूरा होगा और खून की कमी भी जल्दी दूर कर देगा ये। अब जी तीसरा इंग्रेडिएंट, तीसरी चीज़ आपको चाहिए ये सब्ज़ इलायची छोटी। आपने 20 अदद ले लेनी है। ये मैदे की जलन को, तेज़ाबियत को ख़त्म करती है, सीने में जलन रहती है उसके लिए मुफीद है। मुंह में छाले बन जाते हैं या गर्म चीज़ खाने से मैदे के अंदर गर्मी हो जाती है, उसके लिए सब्ज़ इलायची बहुत ही मुफीद है। ये इस पाउडर को खुशबू भी देगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी देगी। तो आपने 20 दाने सब्ज़ छोटी इलायची के लेने हैं। अब चौथा इंग्रेडिएंट सुन लें जी। गोंद है। आपको पंसार स्टोर से इजीली मिल जाती है। कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए गोंद बहुत ही मुफीद है, जिस्म को ताकत पहुंचाता है ये। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने गोंद कतीरा नहीं लेना बल्कि गोंद लेना है। गोंद कतीरा गर्मियों में हम पानी में भिगो के यूज़ करते हैं। और दूसरा फ़र्क गोंद और गोंद कतीरा का ये होता है कि गोंद कतीरा को जो पानी में डाला जाता है तो एक जेल बन जाती है, जबकि गोंद को जो पानी में डालें तो वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत तेज़ी से जिस्म को ताकत पहुँचाती हैं और हड्डियों और पट्टों की कमज़ोरी को दूर करती हैं। तो गोंद भी आपने 50 ग्राम लेनी है। अब जी पांचवा इंग्रेडिएंट है यहाँ पे मखाने, बहुत ही ताकतवर होते हैं, 50 ग्राम लेने हैं आपने। आयरन का, कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं ये। जो लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं, इन्फेक्शंस, बीमारियां, जरासीम जिनके ऊपर जल्दी हमला करती हैं, उनके लिए बहुत ही मुफीद हैं। और छठा और आखिरी इंग्रेडिएंट है जी मेलन सीड्स, खरबूजे के बीज। कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, फाइबर का, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स हैं। ये भी आपने 50 ग्राम ही लेने हैं। तो अब तक ये जितनी चीज़ें मैंने बताई आपने 50-50 ग्राम ही लेनी है। सिर्फ छोटी सब्ज़ इलायची आपने 20 अदद लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त और ताकतवर नुस्खा होने वाला है जो हम बनाने जा रहे हैं। अब इसको बनाने का ज़रा तरीका समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने फ्राइंग पैन लेना है और उसके अंदर आपने कोई घी या ऑयल वगैरह नहीं डालना। अलसी के बीज आपने उसके अंदर डाल देने हैं
उनको आपने ड्राई रोस्ट करना है। जब वो चटकने लगें आपने उनको भून के उतार लेना है, एक साइड पे रख देना है। अब दूसरी चीज़ जो आपने ड्राई रोस्ट करनी है वो हैं खरबूजे के बीज। उनको भी इसी तरह आपने ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने से इनको ग्राइंड करने में आसानी रहेगी। उनको भी निकाल के आपने रख लेना है। अब आपने तीसरा काम ये करना है कि इस फ्राइंग पैन के अंदर आपने 2 चम्मच घी डालना है। देसी घी डालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, अगर नहीं है तो ऑलिव ऑयल यूज़ करें, इससे भी ज़्यादा मुफीद है। जैतून का तेल बहुत ही हेल्दी होता है, वो आपने फ्राइंग पैन के अंदर डालना है, गरम करना है। उसके अंदर आपने मखाने डालने हैं और उनको रोस्ट करना है। जब वो क्रिस्पी हो जाएं तो उनको आपने निकाल के रख लेना है। उसके बाद जी पैन के अंदर आपने 1 से 2 चम्मच दोबारा से ऑलिव ऑयल डालना है और गोंद उसके अंदर आपने डालना है। जैसे ही आप गोंद डालते हैं ये फ़ौरन से फूल जाता है। ये हड्डियों और जोड़ों के लिए इंतहाई ताकतवर है, जिस्म को फौलाद की तरह बना देता है। अब इन सारी चीज़ों को आपने इस तरह से बना के रख लिया। अब इनको पीसना है। पीसना कैसे है ये भी ज़रा समझ लें। पहले स्टेप के अंदर आपने 4 चीज़ें डालनी हैं, बादाम, अलसी के बीज, खरबूजे के बीज और इलायची। ये चारों चीज़ें सख्त हैं, ज़रा ग्राइंड होने में टाइम लेंगी। इनको आपने अलग से ग्राइंड करके एक फ़ाइन पाउडर बना लेना है। दूसरे स्टेप के अंदर आपने मिक्सर के अंदर मखाने और गोंद जो हमने भून के रखे थे उनको डाल लेना है, वह जल्दी पीस जाएंगे। और फिर ये दोनों पाउडर्स को मिक्स करके आपने दोबारा से मिक्सर के अंदर एक फ़ाइन पाउडर बना लेना है और इस पाउडर को आपने शीशे के जार के अंदर भर के रख लेना है। अब यहाँ पे मैंने मिठास के लिए इसके अंदर कुछ नहीं डाला। अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो आप इसमें धागे वाली मिश्री का पाउडर बना के मिठास के लिए डाल सकते हैं। अगर शुगर पेशेंट हैं तो वो मिश्री नहीं यूज़ करें, इसी तरह इसको इस्तेमाल करना है। अब ये देखें जी, इस तरह से आपका ये मैजिकल पाउडर बन के तैयार हो जाएगा, जो कि आपको बुढ़ापे में जवानी लौटा देगा और हड्डियों और पट्ठों को ताकत देगा। इस्तेमाल किस तरह से करना है ये भी ज़रा समझ लें। 1 चम्मच डेली बेसिस पे आपने खाना है। बच्चों को यूज़ करवाएंगे तो आधा चम्मच आपने देना है। रात को सोते वक्त आपने ये लेना है। वैसे तो हर मौसम के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर लेकिन गर्मी है तो आप 1 गिलास ठंडे दूध के अंदर 1 चम्मच हल करके इसको पी सकते हैं। लेकिन अगर सर्दियां हैं तो आप रात को सोते वक्त 1 गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच डालें, उसको अच्छे से पकाएं। उसके बाद उस दूध को आप सोते वक्त पी लें और ये दूध बनने के बाद भी इंतहाई मज़ेदार लगेगा। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसको शौक़ से पिएंगे। आप 1 महीना इस्तेमाल करें, जिस्म के अंदर वाज़ेह तब्दीली आपको नज़र आएगी। आपका कोई सवाल हो इस रेमेडी से मुतल्लिक तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। इस्तेमाल करने के बाद अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।